औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 क्लास की इंग्लिश, और 3 क्लास की इंग्लिश में हम यूनिट नंबर 2 करेंगे। यूनिट नंबर 2 का नाम है हमारे पास गोल्डन सन, और इसमें जो पोएम है गोल्डन सन वाली वो, और इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तमाम जो कुछ भी इस एक्सरसाइज में वो तमाम आपके साथ शेयर किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं स्लाइड की। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास यूनिट का नाम है द गिफ्ट ऑफ नेचर। अल्लाह ताला कुदरत के तोहफे, कुदरत ने हमें बेतहाशा चीज़ें दी है। आसमान दिया नीले रंग का, ज़मीन दी, मिट्टी दी, पहाड़ दिए, फल दिए, पौधे दिए, दरख्त दिए। ये तमाम अल्लाह ताला के गिफ्ट हैं। ये लेसन भी उन्हीं चीज़ों के बारे में कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या गिफ्ट दिए। गिफ्ट ऑफ नेचर, कुदरत के तोहफे। लेसन का क्या नाम है? नेचर ऑफ गिफ्ट, सॉरी गिफ्ट ऑफ नेचर, कुदरत के तोहफे। तो आगे देखते हैं जी। लेट अस स्टार्ट में जब हम जाते हैं तो हमारे पास 4 पिक्चर्स है, 1, 2, 3 और 4। दिलकश मौसम, फूल खिले हुए हैं, एक परिंदा फूलों के पास बैठा हुआ है। मॉर्निंग का सीन है, नीचे सब्ज खेत है, दरख्त उगे हुए हैं, हवा चल रही है। इसी तरह से छोटे छोटे कुंभी जैसे फूल उग रहे हैं, मिट्टी है, और ये बारिश वाला सीन है। सनसेट, सूरज गरूब हो रहा है, नदी है, फूल है। तो प्यारे बच्चों, विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट? आई लाइक मॉर्निंग सीन द मोस्ट। आपको अगर ये पसंद है, ये पसंद है, तो आप कह सकते हैं आई लाइक पिक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4। आई लाइक पिक्चर नंबर 3, आई लाइक पिक्चर नंबर 4, आई लाइक पिक्चर नंबर 2, आई लाइक पिक्चर नंबर 1। जो भी आपको पसंद है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। टीचर, सिट डाउन चिल्ड्रन, लेट्स टॉक। आओ बातें करें। तो बातें किन से की जाती हैं? इंसानों से की जाती हैं। आपके सामने कोई बंदा मौजूद हो तो उससे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बातें हो रही हैं टीचर और मॉनिटर के दरमियान। तो टीचर कहती है सिट डाउन चिल्ड्रन, बच्चों बैठ जाओ। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? डू यू वांट टू से समथिंग, आप कुछ कहना चाहते हैं? सिट डाउन चिल्ड्रन, बच्चों बैठ जाओ। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? डू यू वांट टू से समथिंग, आप कुछ कहना चाहते हैं? मॉनिटर, टीचर द वेदर इज सो नाइस। टीचर, आज मौसम बड़ा सुहाना है, आज मौसम बहुत प्यारा है। द वेदर इज सो नाइस, मौसम बहुत अच्छा है। कैन वी हैव आवर क्लास एक्टिविटीज इन द स्कूल ग्राउंड, क्या हम अपने स्कूल की सरगर्मियाँ स्कूल के ग्राउंड में कर सकते हैं? जो हमने पढ़ना है वो स्कूल के ग्राउंड में बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाहर मौसम बहुत प्यारा है। मेरे बच्चों को समझ आ रही है? चलिए, टीचर कहती है ओके लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट। लेट्स हैव, आओ पहले हाजिरी लगा लेते हैं, एंड देन गो आउट टू डू सम फील्ड वर्क। फिर हम अपना काम करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर। टीचर आपका बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी काइंड। आप बड़े नरम दिल वाली, आप बहुत मेहरबान हैं, आप बहुत नरम दिल वाली हैं। ठीक है प्यारे बच्चों।
आगे प्री रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर डू यू लाइक इन द मोस्ट, आपको क्या चीजें सबसे ज्यादा पसंद है। एंड व्हाट कमिंग टू स्कूल विच डिफरेंट थिंग्स डू यू सी, आप क्या क्या चीजें देखती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, हमारे पास है बर्ड, सन, मून, फ्लावर, एग्जैक्टली। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाइल कमिंग टू स्कूल, स्कूल आते हुए विच डिफरेंट थिंग्स डू यू सी, आप क्या क्या मुख्तलिफ चीजें देखते हैं। तो ये देखते हैं जनाब, मोटरसाइकिल, ट्रक, रोड, बसेस, बुशेस, ट्रीज, एग्जैक्टली। बच्चों को समझ आ गई। जी, तो ये हमारा लेसन है, पोएम है गोल्डन सन। तो इसका नाम है गोल्डन सन। गोल्डन का क्या मतलब होता है, सुनहरी, सोने के रंग वाला, सन सूरज, सुनहरी रंग का सूरज यानी गर्मी वाला सूरज। जी, तो प्यारे बच्चों, ग्रेट, ग्लोरियस, अजीम, शानदार, गोल्डन सन, सुनहरी सूरज, अजीम, शानदार, सुनहरी सूरज, शाइन डाउन ऑन मी टुडे, आज मुझ पर चमकिए, यू आर द फार ऑफ ऑल दिस अर्थ, आप, यू आर ग्रेट, ग्लोरियस, गोल्डन सन, अजीम, शानदार, सुनहरी रंग के सूरज, शाइन डाउन ऑन मी टुडे, आज मेरे ऊपर चमकिए, यू आर द लाइफ, आप जिंदगी हैं, ऑफ ऑल द अर्थ, तमाम जमीन की, यू एंड योर मैजिक रे, तुम और तुम्हारी मैजिक जादूगरी, जादू वाली रे, लहरें, रोशनी की जो लहरें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैजिक रे। यू आर द लाइफ, तुम जिंदगी हो, अब बर्ड, परिंदों की, तुम परिंदों की जिंदगी हो, कौन, सूरज, एंड प्लांट, और पौधों की, तुम पौधों और जानवरों और परिंदों की जिंदगी हो, ऑल मस्ट डिपेंड ऑन यू, तमाम तुम पर इंसान करते हैं, शाइन डाउन, नीचे चमकिए, ग्रेट सन, अजीम सूरज, द होल डे, पूरा दिन, लॉन्ग, लंबा, शाइन फ्रॉम द हेवंस, ब्लू, इस नीले आसमान से चमकिए, लेनोर हैट्रिक, ये जनाब पोएम का नाम है। तो मेरे बच्चों ने इस पोएम को याद भी करना, तो याद कैसे करते हैं, आओ मेरे साथ मिलकर पढ़े, हम याद भी कर लेंगे ऐसे फिर आपने बार बार पढ़ना। ग्रेट, ग्लोरियस, गोल्डन सन, शाइन डाउन ऑन मी टुडे, यू आर द लाइफ ऑफ ऑल द अर्थ, you and your magic ray, you are the life of birds and plants, all must depend on you, shine on great sun, the whole day long, shine from the heavens blue, Lenore Hattrick। तो ऐसे मेरे बच्चों ने याद करनी है, याद करेंगे मेरे बच्चों, शाबाश। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे सामने आ गए हैं, तो हम इनको देखते हैं भाई। विच कलर हैज बीन मेंशन्ड इन द टाइटल ऑफ द पोएम एंड स्काई, कौन सा रंग मेंशन इन द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम के टाइटल में, ये जो पोएम का नाम है उसे टाइटल कहते हैं, जो सबसे पहले जो लफ्ज़ लिखा जाता है उसमें नाम है, और क्यों है, गोल्डन कलर, सुनहरी रंग वहां पर है जी, इज मेंशन, वहां पर इजहार किया गया है सुनहरी रंग का। द गोल्डन कलर रिप्रेजेंट्स, शो करता है, गोल्ड, सोने को, विच इज मोस्ट प्रीशियस मेटल, जो कि बहुत कीमती होता है। सोना सबसे कीमती होता है ना, नहीं, वो वाला सोना नहीं जो आप नींद करते रहते हैं, खराटियां मारते हैं, वो वाला नहीं। ये सोना जो औरतें और बाजियां और आपियां वो अपने हाथों में अंगूठियां पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, बालियां पहनती हैं, और माथे पे टिका पहनती हैं,
नाक में कोका पहनती हैं। प्यारे बच्चों समझ आ रही है ना, ये वो वाला सोना है, ठीक है, ये उस सोने को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों को समझ आ गई? चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सनलाइट इज ब्लेसिंग्स, सूरज की रोशनी नेमत है। हाउ, कैसे? सनलाइट इज ब्लेसिंग, अल्लाह सूरज की रोशनी नेमत है फॉर द लाइफ, जिंदगी के लिए, फॉर पौधों के लिए और अर्थ जमीन पर। इट इज ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए एक नेमत है। Question number 3. What does poet feel about the sun? Poet feel very happy and blessed for the sun, for its sunlight. Poet feels, शायर महसूस करता है, very happy, बहुत खुशी, and blessed और नेमत for sun, सूरज को, and its sunlight, सूरज को और इसकी रोशनी को नेमत और खुशी का जरिया समझता है। जी तो प्यारे बच्चों आगे एक और पोएम है हमारे पास। रीड द पोएम मून, ये नज़म मून पढ़िए, एंड कंपेयर इट विद द पोएम गोल्डन सन, गोल्डन के सन के साथ कंपेयर करनी है। आई सा द मून वन विंडी नाइट, आई सा द मून, मैंने एक चांद देखा, वन विंडी नाइट, एक सर्द, ठंडी और हवादार, जब ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसे हम विंडी कहते हैं। विंडी नाइट, ठंडी सर्दियों की रात, हवा चलने में। फ्लाइंग सो फास्ट, हवा इतनी तेज थी। ऑल सिल्वरी नाइट, तमाम चमकदार, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो ये सिल्वर रंग की रात लग रही थी, सिल्वरी नाइट चमक रही थी। द फ्रॉस्टी स्टार्स, और जो सितारे थे वो फ्रॉस्ट हो चुके थे, जमे हुए थे बर्फ में। द फ्रॉस्टी स्टार, बर्फ में जमे हुए सितारे। वेंट रेसिंग फास्ट, जो मुस्तकबिल में रेसें लगा रहे थे। चेजिंग हर ऑन, एक दूसरे से आगे निकल रहे थे। एवर सो फास्ट, हमेशा की तरह तेज। तो ये भी आप बच्चों ने ज़बानी याद करनी है। कैसे याद करनी है? मेरे साथ मिलकर पढ़िए। आई सा द मून वन विंडी नाइट, फ्लाइंग सो फास्ट ऑल सिवली नाइट, द फ्रॉस्टी स्टार्स went racing fast, chasing her own ever so fast। प्यारे बच्चों ऐसे याद करना है, ठीक है? चले आगे बढ़ते हैं। रीड अलाउड फोनिक्स। फोनिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड्स। आपसे कोई पूछे फोनिक्स क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ साउंड, आवाज़ों के मुताला करने को, आवाज़ के बारे में इल्म हासिल करने को, ये जो हम निकालते हैं बोलते हैं आवाज़ें, तो इसे हम फोनिक्स कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साउंड, फोनिक्स। एक्स जहाँ पे आ जाए साइंटिफिक वो बन जाता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल, लंबे और छोटे वावल। वावल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो लॉन्ग वावल जो लंबी आवाज़ से पढ़े जाते हैं, ए ई आई ओ यू, और जो शॉर्ट होते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलें जी आगे बढ़ते हैं। वावल इज अ शॉर्ट वावल क्या होता है? अब वावल इज शॉर्ट इफ इट गिव्स ओनली हाफ वॉइस, अगर ये आधी आवाज दे तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? शॉर्ट वावल। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एलिफेंट, और एप्पल और एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है? तो जो हाफ साउंड होते हैं वावल इज शॉर्ट इफ इट गिव्स ओनली हाफ वॉइस, अगर ये आधी आवाज देते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड एलिफेंट। तो ये क्या बन गए प्यारे बच्चों? क्या बन गए? शॉर्ट वावल बन गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब वावल इज लॉन्ग इफ इट गिव्स फुल वॉइस, अगर ये पूरी आवाज देते हैं तो फिर हम इन्हें, जैसे वही वाला है अनाउंस,
अनाउंस। अब ये फुल वॉइस दे रहा है, अनाउंस, इक्वल इक्वल। अब ये ई क्या है, पूरी आवाज दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये लॉन्ग वावल है। वावल इज लॉन्ग, ये एक लंबा वावल होता है इफ इट गिव्स फुल वॉइस, फॉर एग्जांपल अनाउंस, इक्वल। A vowel is long if it gives full voice, for example announce and equal। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलें जी, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। Pronounce the vowel given under। आपने इनमें जो वावल है इनको गिनना है, या ये है ई ई ई ई ई ए ए ए ए। ठीक है, चलिए अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बेल 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 में ये शॉर्ट वावल है, बेल बेल। रेड, हीट, अब हम पढ़ेंगे ई, हीट ईट। बेल रेड, ये शॉर्ट वावल पहले मैं पढ़ लेता हूं। बेल रेड फेल बिन सिट लिड। तो ये क्या है, लेड या लिड, ये क्या है, शॉर्ट वावल है। अ अ अ अ अ अ। ठीक है, तो अब हम लॉन्ग पढ़ते हैं जी। लॉन्ग क्या है, हीट सीट खाइट बाइक। लंबा करके पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये फुल वॉइस पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग वावल। और बेल रेड फेल बिन सिट लेट, ये क्या है, शॉर्ट वावल। शाबाश, बच्चों को समझ आ गई? चलें जी, अगर मेरे बच्चों को समझ आ गई है तो हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। जी, तो प्यारे बच्चों हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल। स्पेल हमने लर्निंग करने, स्पेलिंग। चूज द करेक्ट लेटर फ्रॉम द बॉक्स। इन बॉक्स से हमने करेक्ट लेटर चूज करना है। ऑन द राइट to complete a word below, each letter may only be used once। E dash R T H, R T H, E A R T H, earth। क्या लगेगा, A लगेगा। E A R T H, earth। अर्थ जमीन, M A G I C। मैजिक, क्या होगा, मैजिक। D E P-E-N-D, depend, D-E-P-E-N-D, depend। H-E-A-L-T-H, H आएगा, क्या आएगा, H, हेल्थ। हेल्थ का मतलब सेहत। E-N-E-R-G-Y, ये जी ले लिया हमने, एनर्जी। S-H-I-N-E, शाइन, शाइन शाइन चमकना। अगर पी ले लें, P-H-I-N-E, नहीं ये नहीं बनता। F-L-O-W-E-R, फ्लावर। W-E-L, वेल। C-O, ये वाला हम ले लेते हैं, M-E, कम, वेलकम। W-H-O-L-E, होल, ये वाला एच ले लिया, होल। तो अर्थ जमीन, मैजिक जादूगर, डिपेंड इन्हिसार करना, हेल्थ सेहत, एनर्जी ताकत, शाइन चमकना, फ्लावर फूल, वेलकम खुशामदीद, होल पूरा। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? सुनो, पानी मांगा था नहीं दिया, ये भर के रख। जी,
तो अगला पेज हमारे पास आ गया। राइट द नेम ऑफ द मंथ इन योर नोटबुक। मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल, मई, जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक मतलब फिर मेरे साथ पढ़े। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 मंथ हो गए। एक दफा फिर पढ़ते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। प्यारे बच्चों को याद हो गया? चले जी आगे 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 जल्दी जल्दी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है आगे। आगे है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। एक कंजंक्शन एक लफ्ज होता है यूज टू जॉइनिंग टुगेदर द नाउन्स, जो नाउन्स को इसम को आपस में जोड़ता है। प्रोनाउंस इसमें ज़मीर को जोड़ता है। फ्रेजेस, सेंटेंसेस फ्रेजेस को और जुमलों को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बट, जब दो सेंटेंसेस के दरमियान, दो नाउन्स के दरमियान बट आ जाए तो ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देता है। एंड, और, बिकॉज। A conjunction is a word used for joining together noun, pronoun, phrases, sentences। जो नाउन को, प्रोनाउंस को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो जोड़ देता है बट, एंड, और, बिकॉज। जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। बट कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है, और बिकॉज भी प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास? कंजंक्शन है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चले जी आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोट द यूज ऑफ द कंजंक्शन। ऑल द अंडरलाइन वर्ड आर द कंजंक्शन। मैंने बोला था ना, जो दो को सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दो नाउन को, ये रूबी नाउन है, शैला नाउन है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड लगाया। रूबी एंड शैला वेंट फॉर शॉपिंग। तो रूबी और शैला शॉपिंग के लिए गई, तो एंड क्या है? कंजंक्शन है। रूबी वांटेड टू बाय अ शर्ट। रूबी एक शर्ट लेना चाहती थी, एंड, और एंड क्या है? कंजंक्शन। स्कार्फ, और एक स्कार्फ लेना चाहती थी, बट, लेकिन, शी कुड नॉट बाय दीज, लेकिन वो ये सब कुछ ना खरीद सकी। ये बट क्या है? कंजंक्शन है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। बिकॉज शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तो बिकॉज क्या है? जी शाबाश। क्या है? शाबाश। ये आपने सही बताया, कंजंक्शन। भाई ये तो बच्चे बड़े ज़हीन हो गए हैं। एंड, बट, एंड, बिकॉज, ये तमाम क्या है? और ये आर भी कंजंक्शन है। सो शी कुड बाय आइदर अ स्कार्फ और अ शर्ट। तो लिहाजा अब उसे ये स्कार्फ खरीदना था या एक शर्ट, कमीज खरीदनी थी। प्यारे बच्चों को समझ लग गई? चलें प्यारे बच्चों, गौर से समझा करें, गौर से बैठा करें, तो वो जो से समझेंगे तो चीजें भी समझ आ जाएंगी, और फिर आपके नंबर आएंगे बहुत अच्छे वाले, और आपको मम्मा से, पापा से बहुत सारा प्यार मिलेगा, पॉकेट मनी भी मिलेगी, अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलवाए जाएंगे जब आप फर्स्ट आएंगे। तो जब अगर फर्स्ट नहीं आए तो फिर आपको अच्छे कपड़े हो सकता है ना मिले। अगर आपने अच्छे कपड़े लेने हैं, अच्छे जूते लेने हैं और शाबाश लेनी है टीचर से भी, पेरेंट्स से भी, तो फिर आपने गौर से लेसन को देखना होगा। प्यारे बच्चे मेरी बात मानेंगे? यस, शाबाश। Fill in the blanks with a suitable conjunction.
अब कंजंक्शन एंड लगाना है हमने। ही डैश ब्रदर वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। हिज ब्रदर और ही कंजंक्शन लगा दिया नाउन के दरमियान एंड। ही एंड हिज ब्रदर वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। डू यू वांट टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ शूज? डू यू वांट टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ शूज? आप कमीज खरीदना चाहते हैं या जूतों की जोड़ी? We believe in him as he is honest. हम सब उस पर यकीन करते हैं क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है। And are और as ये क्या है? कंजंक्शन है। I wanted to watch a movie. मैं एक फिल्म देखना चाहता था because it is interesting. ये बड़ी दिलचस्प है, मजेदार है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? आगे चले। ओके ओके। एनाग्राम। एनाग्राम बेटा देखो, अली एक नाम है ना, अली। अली देखिए इसमें पहले क्या आता है? अली तो है ना। अली में स्पेलिंग्स क्या होते हैं? पहले नंबर पर ए होता है और फिर क्या होता है? एल होता है, फिर क्या होता है? आई। ALI अली। अली की स्पेलिंग यही होता है, अली ALI। अच्छा, अब अगर मैं इन स्पेलिंग्स को चेंज कर दूं, मैं लिख दूं ILA, ठीक है, या IAL, तो एक नया वर्ड बन जाएगा ना। तो ये एक वर्ड से नया वर्ड बनाना, इसे हम कहते हैं एनाग्राम। वर्ड्स के प्लेसेस जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स के प्लेसेस चेंज करके एक नया वर्ड से एक नया वर्ड बना लेते हैं, उसे हम एनाग्राम कहते हैं। बच्चों को समझ आ गई? एनाग्राम आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? जब हम अल्फाबेट्स चेंज कर देते हैं, ABC किसी वर्ड की चेंज कर देते हैं, ठीक है, जब हम चेंज कर देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? एनाग्राम कहते हैं। एनाग्राम इज द फॉर्म ऑफ वर्ड आर फ्रेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड आर फ्रेज आर रीअरेंज किए जाते हैं इन सच अ वे, इस तरह से, दैट अ न्यू वर्ड आर फ्रेज इज फॉर्म, कि एक नया वर्ड या फ्रेज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर BREAK ब्रेक, तो जब हम इसके चेंज करते हैं BAKER बीकर, तो ये वर्ड चेंज हो गया, मीनिंग भी चेंज हो गया। फ्लो होता है पानी बहना, FLOW, और अगर मैं करूँ WOLF उल्टे कर दूं तो ये वोल्फ बन जाएगा, और वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया। देखा हुआ है, बहुत खतरनाक होता है। हाउ, HOW, हाउ, तो W अगर मैं शुरू में ले आऊं फिर H ले आऊं, ये हु कौन, हाउ कैसे, हु कौन। ATE एट खाया, और फिर स्पेलिंग चेंज कर दूं EAT ईट खाना, तो ये भी क्या है? एनाग्राम है। बीकर का एनाग्राम, सॉरी, ब्रेक का एनाग्राम बीकर है, फ्लो का एनाग्राम वोल्फ है, हाउ का एनाग्राम हु है, एट का एनाग्राम ईट है। मेरे बच्चों को समझ आ गई? ओ वेल डन प्यारे बच्चों। चले जी, अब एनाग्राम बनाने आपने। एयर से ARE एयर, पैट से टैप नलका जहां से पानी निकलता, टूटी। मग से गम, चिपकाने वाली, या कुछ गम आप लोग मुंह में भी रख के खा रहे होते, चिपका रहे होते हैं। एक्ट अमल, और CAT कैट बिल्ली। उसके बाद हमारे पास है डैम मैट। नाउ ऑन एयर आर पैट टैप मग गम एक्ट कैट डैम मैड नाउ ऑन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड वर्ड,
जब दो मुख्तलिफ वर्ड हम मिलाकर एक नया वर्ड बना देते हैं। जैसे वर्ड है जी फुट। फुट का क्या मतलब होता है? सारे बच्चे बोले क्या मतलब होता है? ऊंची आवाज से बोले। फुट का मतलब पाँव। और इसके साथ एक नया वर्ड मिलाते हैं बॉल। बॉल का क्या मतलब होता है? गेंद। ये एक अलग चीज है, फुट एक अलग चीज है। जब ये दोनों अलग अलग चीजें आपस में मिक्स करेंगे तो एक नया वर्ड बना दिया, इसे हम क्या कहेंगे? फुटबॉल। क्या कहेंगे? फुटबॉल। ब्लैक एक रंग होता है काला, उसे हम ब्लैक कहते हैं। और हम जिस पर टीचर लिखता है उसे हम बोर्ड कहते हैं। अगर ये दोनों लफ्ज मिला दिए जाए तो ब्लैक बोर्ड, एक नई चीज बन गई। कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड्स विच आर पुट टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड। दो वर्ड इकट्ठे किए जाते हैं एक नया वर्ड बनाने के लिए। बच्चों को समझ आ गई? चलिए जी। पेज द वर्ड टू मेक द कंपाउंड वर्ड। टूथ के साथ ब्रश, टूथ ब्रश, ये कंपाउंड हो गया। स्नो मैन, ये मैन स्नो, स्नो मैन होता है वैसे। सफर करने वाला, सफर में रहने वाला या बर्फबारी में रहने वाला। रेन बारिश, वो रेनबो, बारिश के बाद जो एक पिंक सी आसमान पे एक धनक सी नजर आती है उसे हम क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। टेबल, टेबल स्पून, टेबल स्पून, मेज वाला चम्मच। बच्चों को समझ आ गई? पहला है टूथ, टूथब्रश। स्नो, स्नोमैन। रैन, रेनबो। टेबल, टेबल ब्रश। तो ये भी समझ आ गया प्यारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड मी। सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होता है, सॉरी एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होते हैं। ठीक है। सेंटेंस है सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। आई में सब्जेक्ट क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल में आई। आई एम गोइंग, गोइंग क्या है? वर्ब है। टू स्कूल, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से a sentence has a subject and a verb to complete the meaning. Pencil is on the table. Pencil हमारे पास सब्जेक्ट है and is on the table हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या आएगा? is आएगा। is on the table. She dash hard. She works hard. The teacher dash a question. The teacher asks a question. My brother dash cricket. My brother plays cricket. She dash my class teacher. She dash my class teacher. She is my class teacher. She is my class teacher. वो मेरी उस्तानी है। My brother plays cricket. मेरा भाई क्रिकेट खेलता है। यहां तक समझ आ गई? ओरल कम्युनिकेशन है। क्या है? ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जबानी सवालात, जबानी जमा खर्च करना। ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है टॉक करना, जबानी एक दूसरे से बातचीत। Hit, heat, cat, curd. Notice the difference in the sound. Hit,
हीट, कैट, कर्ड। तो हैट और हर्ड ये सेम है। Notice the difference in the sound of these words and practice them. Hat, heard, same है। Bed, B, ये long है और ये short है। Ink, eyes, ink short है, eyes long है। Box, long है। Boat, ये भी long है। Box, बोट। कट, कट लगना, और कट, क्यूट, ये लॉन्ग। यहां तक समझ आ गई मेरे बच्चों को? नाउ प्रैक्टिस द अबव गिवन वॉवल वर्ड इन ग्रुप्स। Now practice the above given vowel word. Golden, G-O-L, gold, D-E-N, golden, E, E, ये दो इसमें vowel है। Shine, S-H-I-N-E, shine, earth, earth long vowel है। Goodbye, ये भी शॉर्ट वर्ड है। ठीक है। I am speak the given. Now practice the vowel word in sound. Golden, shine, earth, goodbye. You may focus on the following points. The color of the, अच्छा एक एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसमें सबसे पहले हम उसका कवर देखते हैं, उसका कलर देखते होते हैं। एडवर्टाइजमेंट, टाइप्स, कलर ऑफ, तो पेंसिल, आपने पेंसिल का कलर बताना है और फिर एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, और फिर बच्चों के एक्शन वहां पर लिख देंगे। ये आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट है, कहते हैं जी 100% ओरिजिनल चीजें हैं और कुट कुट कर तैयार की जाती हैं। गुड क्वालिटी, वर्ड्स वुड, निब इज अ गुड, निब बहुत अच्छी होती है। फिलिंग इज गुड, फिलिंग भी दोबारा बहुत अच्छी हो जाती है। लो कास्ट और मुनासिब दाम पर। तो यहाँ पर आए तो आपको 100% ओरिजिनल चीज़ें मिलेगी, गुड क्वालिटी मिलेगी, निब उसकी अच्छी होती है, रिफिलिंग 100% और लो कास्ट भी होती है। जी तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? राइट द नंबर ऑफ फ्रॉम 80 to 100, 80 to 100 नंबर लिखने हैं। ये सबसे पहले 80 है, EIGHTY, ये जो स्पेलिंग्स हैं ये आपने लिखने हैं। फिर 81, EIGHTYONE, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, तो 100। ये था 80 से 100 तक हमारी गिनती। राइट अ सिंपल पैराग्राफ अबाउट योर सिटी, अपने शहर के बारे में एक सिंपल पैराग्राफ लिखना है। अ सिंपल पैराग्राफ इज गिवन फॉर योर हेल्प। नीलम वैली, नीलम इज ब्यूटीफुल वैली, नीलम एक शानदार खूबसूरत वादी है। देयर आर ऑलमोस्ट 370 स्मॉल, यहाँ पर 370 छोटे एंड लार्ज विलेजेस, और बड़े छोटे और बड़े 370 गांव हैं। नियरली 2000 पीपल लिव देयर, तकरीबन 2000 लोग यहाँ रहते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द रिवर नीलम, ये दरिया नीलम के नाम पे इसका नाम रखा गया है। फॉर इट्स क्लीन वाटर, इसके साफ पानी की वजह से। द होल वैली इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज, पूरी वादी खूबसूरत नज़ारों से
भरी पड़ी है। पूरी वादी खूबसूरत नज़ारों से भरी पड़ी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लिखेंगे ऐसे, और हम लिखेंगे रावलपिंडी पे। रावलपिंडी इज द 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। रावलपिंडी पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है। रावलपिंडी इज इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस। सूबा पंजाब का जनूबी इलाका जो है ये रावलपिंडी पर मुश्तमिल है। 275 किलोमीटर 171 मील 275 किलोमीटर और 171 मील टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ लाहौर। लाहौर से शुमाल मगरब की तरफ ये 275 किलोमीटर और 171 मील दूर है। रावलपिंडी इज आल्सो नोन एज पिंडी। रावलपिंडी को पिंडी भी कहते हैं। पिंडी इज आल्सो नोन एज ट्विन सिटीज अलॉन्ग विद कैपिटल इस्लामाबाद। पिंडी को ट्विन सिटी भी कहते हैं क्योंकि ये दारुल-ए-खिलाफा इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सीट। ये नज़्म की यानी कि मामला चलाने की सीट है ऑफ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की। द टोटल एरिया ऑफ सिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 108.8 स्क्वायर किलोमीटर। शहर का मुकम्मल तौर पे जो इलाका है वो 108 किलोमीटर तक स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर तक मुश्तमिल है। द सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ रावलपिंडी कंप्राइजेज 7 ऑटोनॉमस तहसील। इसकी 6 नुमाया तहसीलें हैं। रावलपिंडी तहसील की डिस्ट्रिक्ट की जिला की 6 तहसीलें हैं। रावलपिंडी इज मिलिट्री हेडक्वार्टर। रावलपिंडी में फौज का हेडक्वार्टर है। सबसे बड़ा जो दफ्तर होता है उसे हेडक्वार्टर कहते हैं। आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का हेडक्वार्टर है, मरकजी दफ्तर है। हेडक्वार्टर मरकजी दफ्तर। रावलपिंडी हैज मैनी ओल्ड एंड न्यू हॉस्पिटल। रावलपिंडी में बहुत सारे पुराने और नए शहर हैं। यूनिवर्सिटियां हैं एंड पार्क्स और पार्क हैं। विच मेड द सिटी मोर इम्पोर्टेंट, जो इस शहर को मजीद अहमियत का हामिल बना देते हैं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, सेहत के मामले में, फ्राम द अदर सिटीज, दूसरे शहरों के मुकाबले में। पीपल केम हेयर, लोग यहाँ आते हैं फ्राम डिफरेंट सिटीज, मुख्तलिफ शहरों से। फॉर बेटर फैसिलिटीज, बेहतर सहूलतों के लिए, ऑफ देयर ट्रीटमेंट, और अपने इलाज के लिए। इट हैज सेपरेट हॉस्पिटल्स, इसके अलग अलग अस्पताल हैं। ऑफ हार्ट, दिल के, लंग्स, फेफड़ों के, एंड विच मेक द सिटी मोर सुपीरियर, जो शहर को सबसे आला बना देता है। तो प्यारे बच्चों को उम्मीद है यहां तक भी समझ आ गई होगी। यहां तक समझ आ गई है। चले जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जी, कॉमिक स्ट्रिप होता है खुद से बैठकर बंदा सोचता रहता है, बातें करता रहता है, कहानी बना देता है। A comic strip is from the storytelling using pictures and word bubbles. ख्यालात की, तस्वीरों की एक कहानी बनाकर जब पेश की जाती है उसे हम कॉमिक स्ट्रिप कहते हैं। बबल्स क्या होते हैं? ख्यालात की दुनिया में तस्वीरों की एक कहानी बना लेना क्या कहलाता है? कॉमिक स्ट्रिप कहलाता है। कॉमिक स्ट्रिप इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने की एक तर्ज है, यूजिंग पिक्चर्स एंड बबल्स। क्लियर हो गया जी? चले जी, अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर को देखिए, एंड राइट और लिखें व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है, इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में। पहला बॉक्स हमारे सामने है स्पाइक नाम है, इसका नाम है या इसका नाम है, ये देखते हैं किसका नाम है। यू कैन हैव द रेस्ट ऑफ माई बेरी खाइए कभी? स्ट्रॉबेरी या फिर बेरी के कुछ वो छोटी छोटी बेरी लाल पीली मिलती है गर्मियों के मौसम में।
ठीक है, ये उन्हें बेरीज कहते हैं। बेरीज, वैसे बेरीज का जो वर्ड होता है ये होता है रस भरी, जिसके अंदर रस भरा हुआ हो और गोल गोल हो उसे हम बेरीज कहते हैं। ठीक है, अंगूर टाइप की जो शक्ल की होती है, रेड बेरीज। तो जो भी रस भरी होगी उसे हम बेरीज कहेंगे। स्पाइक नाम है बंदे का, वो कहता है यू कैन हैव, आप ले सकते हैं, द रेस्ट ऑफ, बची हुई, ऑफ माई बेरीज, मेरी रस भरियां। देयर आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं। अब आपने ये लिखना है यहाँ पर, देयर आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं। इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली तस्वीर में, वन इज स्पाइक, पहले का नाम स्पाइक है, द अदर इज बनी, दूसरे का नाम बनी है। ये स्पाइक है और ये क्या है, बनी। नाम याद रखने हैं भाई, ये किसका क्या नाम है, स्पाइक, इसका क्या नाम है, बनी। देयर आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त है। इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली तस्वीर में, वन इज स्पाइक, पहला स्पाइक और दूसरा अदर इज बनी। बनी इज ऑफरिंग, ओ बनी तो ये वाला है भाई, बनी इज ऑफरिंग बेरीज टू स्पाइक, टू ईट अ गिफ्ट, कि ये तोहफे के तौर पर आप खा लीजिए। ठीक है, बनी इज ऑफरिंग, सॉरी यहां पर आना चाहिए स्पाइक इज ऑफरिंग, ये गलत लिखा हुआ है। स्पाइक इज ऑफरिंग बेरीज टू बनी टू ईट एज अ गिफ्ट। ठीक है जी, ये बनी की जगह पे स्पाइक लिखना है आपने, स्पाइक दे रहा है ना, हाँ, तो ये आपने ठीक कर लेना इससे प्यारे बच्चों। ये एक मिस प्रिंट है यहाँ पे, बल्कि इसको अभी ठीक किए लेते हैं। ये यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये मैंने क्रॉस लगा दिया और ऊपर लिख दिया एस पी आई, चलिए एस पी लिख देता हूँ, स्पाइक। स्पाइक इज ऑफरिंग टू, यहां पे आएगा, क्या आएगा, बनी, बी और एन, ठीक है, बी एन, बनी टू ईट द गिफ्ट। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। He Bunny is sharing. I guess he is learning to be nice. Now Bunny is very happy. अब बनी बहुत खुश हो गया है और कह रहा है Dad, Spike is so nice. Spike ने मुझे दिया, वो बड़ा अच्छा आदमी है। That he is offer him a berries to eat. कि उसने मुझे बेरीज खाने के लिए, रस भरियां खाने के लिए दी। प्यारे बच्चों समझ आ गई, ये कौन है, बनी है। बनी खुश हो गया उसे लेकर और कह रहा है कि स्पाइक बड़ा अच्छा आदमी है, स्पाइक इज सो नाइस दैट ही ऑफर्ड हिम, उसने पेशकश की, हिज बेरीज, अपनी रसभरियां, टू ईट, खाने के लिए, उसने मुझे खाने के लिए अपनी रसभरियां दी हैं, बड़ा अच्छा आदमी है जी। बनी शेयरिंग, आई गैस ही इज लर्निंग टू बी नाइस, वो बड़ा नाइस होता जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, खा रहा था बन्नी, तो दो बंदे और आ गए, एक पीछे से देख रहा है और एक इधर से आ गया। बट सो यू आर द वन हु टुक माई बेरीज, वो आगे उन्होंने कहा है तुमने हमारी बेरियां छुपा के खा रहे हो, चोर कहीं के। तो बच्चों ये शरारत किसने की थी, स्पाइक ने, खा के, चुरा के खा के इसको दे दी। तो मार किसको पड़ी, बन्नी को। बन्नी, बट बन्नी डिडंट नो, बन्नी को नहीं पता था दैट दोज वर स्टोलन बेरीज, कि ये वर के स्पेलिंग भी ठीक कर रही है, स्टोलन बेरीज की चुराई हुई रस भरियां थी, ऑफ अनदर बियर, एक और बियर की। बनी वाज कॉट ईटिंग स्टोलन बेरीज, बनी पकड़ा गया था खाते हुए बेरीज को, रस भरियों को। एंड स्पाइक इज वाचिंग फ्रॉम बिहाइंड, और स्पाइक छुप के देख रहा था, उसने अदर बेरी ने उसे देख लिया था। स्पाइक इज वाचिंग हिम बिहाइंड एंड एंजॉयिंग हिमसेल्फ, और बड़ा मजा ला रहा था। तो मॉरल क्या है, नतीजा क्या है इस कहानी का प्यारे बच्चों, नेवर ट्रस्ट ऑन विकेड फ्रेंड, नेवर ट्रस्ट ऑन विकेड फ्रेंड, कि कभी भी बुरे दोस्त पर का भरोसा नहीं करना चाहिए। जो बुरे लोग होते हैं उनका कभी भी भरोसा
नहीं, अच्छे का भरोसा करना चाहिए और बुरों का भरोसा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों को समझ आ गई कि ये जो था ना स्पाइक, इसने एक अदर बियर की, एक और भेड़िए भालू की बेरीज चुरा कर खा ली। जब पेट भर लिया तो बाहर निकल के बन्नी को कहने लगा यार ये तुम खा लो। बन्नी बड़ा खुश हुआ कि यार ये स्पाइक बड़ा अच्छा आदमी है, देखो इसने मुझे ये दिए। खा रहा था मजे ले लेकर कि वो भालू जिसकी ये थी वो आ गया। उसने कहा है कि तुमने मेरी चुराई है, और वो पीछे से छुप के देख रहा था। उसने कहा कि उसे मारा और वो भी छीन ली, और वो रो रहा था। और स्पाइक ये सारा मजे मजे से देख रहा था शरारत में। तो स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल है नेवर ट्रस्ट ऑन विकेड फ्रेंड। विकेड बुरा, बुरे दोस्त पर कभी भरोसा मत करिए। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? टंग ट्विस्टर। अच्छा, कहते हैं ना मेरी जबान फिसल गई थी बात करते हुए। किसी को कुछ कह जाना, फिर कहना नहीं नहीं मेरी तो जबान फिसल गई थी। लर्न टू स्पीक सो फास्ट एज पॉसिबल एंड यू शेयर इट विद द फ्रेंड। जल्दी जल्दी बोलना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हाउ मच वुड वुड कटर चुक? हाउ मच वुड कटर चुक इफ द वुड चुक कुड चुक वुड? तो जब आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आगे पीछे बोल जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? टंग ट्विस्टर। हाउ मच वुड चुक इफ द वुड चुक कुड चुक वुड? जल्दी जल्दी पढ़े। हाउ मच वुड कटर चुक 5 मरतबा पढ़ना है आपने। चलिए फिर देखें कितनी कितनी गलतियां करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सबक पे। ओ माय गॉड, आगे तो सबक खत्म हो गया। थैंक यू प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस अपने सबक से रिलेटेड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर करें। नीचे शेयर होता है ना, उसमें व्हाट्सएप में जाकर, इंस्टा पे जाकर, किसी भी हर जगह पे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियोस देखें। और ये जो ट्यूशन पढ़ना है ये एक गंदा काम है। वालिदैन के पैसे, अम्मी अबू के कीमती पैसे ज़ाया होते हैं और ट्यूशन वाली बाजियाँ बाजे पढ़ाते भी ठीक नहीं है। तो घर पे रहें, यहाँ से देखें, सीखें, अपने वालिदैन का कीमती पैसा बचाएं, खुश रहें, आबाद रहें। दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।